अपने बच्चे ने कुछ भी गलती की तो मैं उसको माफ कर देती हूँ। और क्या बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होती अपने माँ बाप की तरह? जब से तुम्हारी शादी हुई है ईशु, इतने सालों में तुम बस उस फैमिली के लिए खड़ी हो गई हो। हमारे बारे में कभी सोचा है तुमने? तुम हमें छोड़ के चली गई, एक सीक्रेट लाइफ जी रही थी किधर, और हम समझेंगे तुम मर गए। मैं कितना रोती थी हर दिन कि हम तुम्हारे कोई नहीं रहते, हमारे आंसू की कोई कीमत नहीं है। नहीं करते। छोड़ो ना। गलती तो मेरी थी, मैं ही अपनी ममता में भूल गई थी कि ये पराई है, ये हमारी नहीं है। कैसे पराई होगी? मैं आपसे प्यार करती हूँ, तभी मैं यहाँ पर आई ताकि आपके रिश्ते ठीक हो जाए, आप लोग खुश रहो। और क्या चाहिए मुझे अम्मा? मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम आप सबसे प्यार करती हो? अम्मा मुझे प्यार के लिए सबूत नहीं लगेगा। अगर सबूत देने की जरूरत है तो फिर ऐसा कैसा प्यार? इमोशनल मोमेंट होगा। बिल्कुल। ईशिता 7 साल के बाद अपने घर आई है, लेकिन उसका मोटिव अलग था। वो चाहती थी कि उसके दोनों परिवार एक हो जाएं, पर घर आई है तो बस ड्रामा ही ड्रामा है। रमन से ताने ही ताने सुनने मिल रहे हैं, और अम्मा और मम्मी जी दोनों बहुत लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और ईशिता से सहन नहीं हो रहा है। भले उसने कहीं ना कहीं अपने मन को समझा लिया है कि ठीक है, इस परिवार से मेरा कोई नाता नहीं है, अब रमन अपनी ज़िंदगी में खुश है, एवरीबडी इज़ जस्ट हैप्पी द वे दे आर, तो मैं वापस इनके करीब नहीं जाऊंगी। लेकिन वो जो लड़ाई है ना, कोई अपना अगर तकलीफ़ में होता आप नहीं देख सकते ना, तो मैं जानती हूँ कि ये लोग लड़ते हुए भी तकलीफ़ में हैं, एंड वो मुझसे देखते नहीं बन रहा है, सहन नहीं हो रहा है। सो बहुत खुश होने की बजाय दुखी हूँ फिलहाल। अच्छा, अम्मा की क्या हालत है? मतलब 7 साल से वो दिया जला रही थी आपकी हार चढ़ी तस्वीर के सामने, और आज अपने हाथों से उस हार मुझे को तो लग रहा है उतारा कि अब उनको बड़ा खाली खाली सा लगेगा कि रोज़ सुबह की एक एक्टिविटी रही होगी, आज मैं जाऊँगी, दिया जलाऊंगी, ईशिता को देख के ऐसे आरती उतारूंगी, अब तो कुछ भी नहीं बचा ज़िंदगी में। कितना बोरिंग हो गया ना। आप रोज़ किसी को सोच के दुख मनाओ कि यार ये तो नहीं है, अब ये नहीं रहे, हम रो रहे हैं उनके लिए, तो आपको कितना वेस्ट लगेगा ना कि अगर सारे आंसू वेस्ट हो गए। आई डोंट नो, आई एम जस्ट जोकिंग। लेकिन हाँ, अम्मा हमेशा दुखी हो रहे होते थे, आज वो बहुत खुश हैं। ऑन अ सीरियस नोट, या शी इज़ वेरी हैप्पी, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि अम्मा का बिहेवियर मम्मी जी के लिए मुझे ठीक नहीं लगता है। मम्मी जी लड़ती हैं, अम्मा भी साथ में उतनी ज़बरदस्त लड़ते हैं, तो इट्स नॉट गुड। एक लास्ट सवाल है, लड़ाई को दूर करने के लिए कोई मास्टर प्लान है ईशिता के पास? मास्टर प्लान तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। जो बेचारा खुद मजबूर है ज़िंदगी में, वो क्या प्लान्स बनाएगा ज़्यादा बड़े। लेकिन पति से सताई हुई, परिवार से दूर ये लड़की फिर भी कोशिश कर रही है कि इन लोगों के करीब रहे और सारे मामलों को, मसलों को ठीक कर दे। शगुन और रमन की शादी शगुन और रमन की शादी की जो बात हुई है, वो पता चल रहा है साफ कि रमन ने बहुत गुस्से में बोला है, और उसका पूरा एम्बिशन यही है कि ईशिता को चकनाचूर कर दूं, जितना उसने मुझे दर्द दिया उतना दर्द उसको वापस लौटा दूं। वो याद नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कहा था ईशिता को। ये कहा था कि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अपशगुन हो, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख हो, और क्या बैड लक हो, पनौती, अरे वाह, याददाश्त देखो। पनौती हो, ऐसा बहुत कुछ बोला था। इसलिए ईशिता गई थी कि हाँ, उसको भी गिल्टी फील हो रहा था। पर अब खैर, अब इतना टाइम हो गया, अब कौन किसी पे उंगलियां उठाए, और तो ईशिता ने एक्सेप्ट कर लिया है। बट शगुन के साथ शादी की न्यूज़ ने ईशिता को दर्द तो दिया है, क्योंकि ईशिता प्यार तो करती है रमन से, और बहुत ज़्यादा।